सत्संग दिखायो, कोटि ग्रंथ को अर्थ तेरा विचरण में गायो। महासमुद्र भागवत ते तीरथन राजी रची, कलि जीव जंजाली कारणी, श्री विष्णुपुरी बड़ी निधि सची। बड़ा सुंदर जो है वर्णन किया श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने। नारायण, देखिए जैसा निष्ठा माता जी ने कहा, ये सब तो हम YouTube पर भी सुन सकते हैं। आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया करो। तो उसके लिए एक आग्रह दास का ये है कि देखिए, ना तो मैं कोई धर्माचार्य हूँ और ना ही मैं कोई पंडित हूँ, तो प्रश्नों के उत्तर तो पंडित देते हैं महाराज। हम तो यहाँ भगवान की कुछ चर्चा करने जुड़ते हैं। आप मेरे विषय में जो सोच रही हैं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं है। मैं एक सामान्य बालक हूँ, मैं तो सुनने आता हूँ। तो कुछ गुरुदेव भगवान जो है कथा सुनाते हैं, हम लोग बैठकर सुनते हैं। प्रश्नों के उत्तर के लिए आप कोई विद्वान खोजें, ऐसी प्रार्थना है श्री चरणों में। तो यहाँ तो श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से हम कथा के लिए ही एकत्रित हुए हैं। हाँ, कथा के बाद में कुछ प्रश्न होगा तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। नारायण, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो खैर, हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री विष्णुपुरी जी के विषय में। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, कलि जीव जंजाली कारिणी, विष्णुपुरी बड़ी निधि सची। हमने सुना था किस प्रकार से श्री विष्णुपुरी जी ने भागवत धर्म की शरणागति की श्रेष्ठता को दर्शाया, बताया कि अन्य जितने भी धर्म हैं, जितने भी उपासना की पद्धतियां हैं, जितने भी मार्ग हैं, सबसे श्रेष्ठ मार्ग है शरणागति। उसमें भी सबसे श्रेष्ठ मार्ग है आश्रय। आश्रय जो है, व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार, तो आश्रय का जो मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री व्यास जी ने कहा कि काहू केवल भजन को और काहू के आचार। उन्होंने सबसे पहला मार्ग बताया भक्ति का, कि सब मार्गों में श्रेष्ठ है भक्ति मार्ग। उससे भी श्रेष्ठ एक मार्ग है, क्योंकि सामान्य जन ये सोचते हैं कि महाराज सबसे श्रेष्ठ तो भक्ति मार्ग है, पर व्यास जी ने कहा कि काहू केवल भजन को। तो एक मार्ग तो भक्ति का भी है, वो उचित है, पर कई लोगों का अन्य जो मार्ग है, आचार में अन्य सब मार्ग आ गए। काहू केवल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। हम तो श्री किशोरी जी के आश्रय से यहाँ पढ़े हैं महाराज। जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। इस प्रकार से आश्रय का जो मार्ग है, भगवत जो धर्म है, वो सबसे श्रेष्ठ है। आपने ऐसा बताया है, और किस प्रकार से जो है आपने सब सिद्ध किया वो हम सुन चुके थे। अब हम आगे बढ़े और श्री चैतन्य महाप्रभु और विष्णुपुरी जी का जो मिलन हुआ उस पे हमें चर्चा करनी है। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज, नवदीप से महाप्रभु श्री चैतन्य देव और विष्णुपुरी जी आए। काशी में आपका मिलन हुआ। वृंदावन से जो है पुरी महाप्रभु जा रहे थे, और यहाँ श्री विष्णुपुरी जी पुरी में उस समय विराजमान थे, काशीपुरी में। तो जो है काशी में आपका मिलन हुआ। एक बार विष्णुपुरी जी के एक शिष्य काशी से जगन्नाथपुरी गए, और वहां श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर उन्होंने पूछा कि आपको विष्णुपुरी के लिए कोई संदेशा भेजना हो या फिर उनसे कोई प्रार्थना करनी हो तो आप कृपा करके बताइए, कि हमारे गुरु जी के लिए कुछ। क्योंकि जो शिष्य हैं उनके मन में रहता है महाराज संतों का मिलन कब हो। अभी केली कुंज में हमारे पूज्य प्रेमानंद बाबा का प्राकट्य उत्सव मनाया गया, उसमें कितने संत आए। प्रकट रूप से तो सब आए ही आए, अप्रकट रूप से भी कितने संत, कितनी किशोरी जी की सखियां सब आई होंगी। तो कितना अद्भुत वो अवसर था। वो तो महाराज धन्याति धन्य कर देने वाला ऐसा अवसर था पूज्य बाबा महाराज के प्राकट्य का। तो उसमें सबके मन में भाव था खूब समय से कि महाराज मलुक पीठ वाले महाराज जी और पूज्य केली कुंज वाले महाराज जी का मिलन हो। तो सबको
मन में खूब उत्साह था, खूब भाव था। और जब महाराज जी ने जो है जो मिलन हुआ और दोनों संत जन एक दूसरे को हृदय लगाकर मिले, तब तो क्या कहा जाए। तब तो ऐसा अवसर आया कि सबके मन की जो प्रार्थना है, सबके मन की जो भावना है, वो पूर्ण हो गई। इसलिए श्री व्यास जी ने कहा ना, व्यास जी का भाव ही यही था जब उन्होंने लिखा कि वृंदावन साचो धन भैया, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव। कितनी अद्भुत तो श्री वृंदावन की लीला है, कितना अद्भुत वृंदावन का वैभव है। सत सुखदेव कहैया, व्यास दास पुकारत वन में, आरत व्यास पुकारत वन में, थोरे लोग सुनैया। कनक कूट कोटिक लगी तजिए, तजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया। ऐसा अद्भुत संत मिलन महाराज नेत्र कहाँ हमें देखने को मिलता। ये तो कृपा है श्री वृंदावन धाम की हम सब पर, ऐसा अद्भुत वो अवसर हमें प्राप्त हुआ। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। तो खैर बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही स्वर्णिम वो अवसर था। श्री व्यास जी ने जैसा वर्णन किया, वृंदावन की शोभा देखत, श्री वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात, वृंदावन प्यारो वृंदावन। और सत्य, ये पंक्ति भी सत्य हुई, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहात, व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर गात, वृंदावन मेरो वृंदावन। निगम अगोचर गात, क्या ये व्यास विलास रास अद्भुत गति, अद्भुत है श्री वृंदावन। क्या गति है वृंदावन की, क्या स्वरूप है, उसको समझ पाना बड़ा कठिन है महाराज। खैर बड़ा ही अद्भुत ये तो प्रसंग है, जितना चर्चा की जाए उतना कम है, क्योंकि वृंदावन के विषय में तो जितना कहा जाए उतना कम है। ये वृंदावन की लीला मत मानो या हे गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। तो महाराज ऐसा अद्भुत मिलन हुआ, सबके मन में भाव था कि महाराज दो संतों का खूब सुंदर मिलन हो। तो ऐसे ही महाप्रभु श्री चैतन्य देव के पास वे आए, श्री विष्णुपुरी जी के शिष्य, कि आप जो है हमारे गुरु जी के लिए कुछ अगर कहना चाहें या कुछ उनको उनसे कुछ प्रार्थना हो तो आप बताइए। तब चैतन्य देव जी ने सभी वैष्णवों के सामने उस शिष्य के द्वारा विष्णुपुरी जी को ये संदेशा भिजवाया कि आप हमारे लिए एक सुंदर रत्नावली भेजिए, खूब सुंदर जो है रत्नों से बनी हुई वस्तु आप हमें दीजिए। तो अब सबके मन में ये आया, चैतन्य महाप्रभु जैसे महान त्यागी इस प्रकार के शब्द कह रहे हैं कि हमारे लिए खूब सुंदर जो है आप रत्नावली भेजिए। समझ में नहीं आई बात, क्योंकि महाप्रभु तो सन्यासी के स्वरूप में है और श्री महाप्रभु चैतन्य देव तो बिल्कुल ही संग्रह परिग्रह से दूर है। चैतन्य महाप्रभु तो हर प्रकार के संग्रह परिग्रह से दूर थे, किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं था आपके पास। तो बात ये हुई कि सबके मन में संशय हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ऐसी वस्तु क्यों मांग रहे। कई बार संतों की वाणी हमें समझ में नहीं आती, ऐसा बहुत बार होता है।
हमारे जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं, क्योंकि संतों की वाणी सबकी समझ में थोड़ी आती महाराज। श्री कबीरदास जी ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सब जग से न्यारा। सबने ये तो सुन लिया कि अरे महाराज एक राम जी तो दशरथ जी के पुत्र है, एक राम जी वो भगवान है, एक राम जी तो महाराज अयोध्या में बैठे, एक राम जी सारी दुनिया को चला रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग है। पर जो समझ नहीं आया वो ये था कि चारों बातों में राम तो एक ही है, राम थोड़ी बदला, राम तो एक ही है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल प्रसारा, और वही राम सब जग से न्यारा। मुख्य बात तो ये है, पर जो मंद भाग्य है वे नहीं समझ पाए। तो इस प्रकार से सबको संशय हुआ। तो ये बात सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु अब डर के मारे कहें क्या, चैतन्य महाप्रभु को क्या कहें कि आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, कि डर लगता है सबको। तो कुछ दिन बीत जाने पर विष्णुपुरी जी का वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया और महाप्रभु के हाथ में एक पुस्तक देकर बोला कि गुरुदेव ने आपके आदेशानुसार यह रत्नावली भिजवाई है, ये रत्नावली आपकी सेवा में गुरुजी ने भेजी। ये सुनकर महाप्रभु के साथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि अभी तक उनको ये लग रहा था कि अरे हमें तो महाप्रभु कहते हैं कि सब प्रकार से संग्रह परिग्रह छोड़ के भजन करो, भगवान का नाम लो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गदरन्यथा। तो खुद जो है रत्नावली मंगा ली। पर जब हाथ में वो पुस्तक आई तब उनके मन को शांति हुई। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रत्नावली को भगवान नीलांचल नाथ के चरणों में रख दिया, जगन्नाथ जी के चरणों में उसको रखा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। फिर उनके जो शिष्य थे उन्होंने क्षमा याचना भी की, आसपास के जो लोग थे कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमें तो आपके ऊपर शंका होने लग गई थी। तो भक्तमाल के श्री टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने भी इस घटना का वर्णन किया है अपने एक कवित्व में। उस कवित्व को हम लोग सुने और फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्री प्रियादास जी लिखते हैं, जगन्नाथ क्षेत्र मांझ बैठे महाप्रभु जुवे, चहु और भक्त भूप भीर अति छाई है। बोले विष्णुपुरी पुरी काशी मध्य रही जाते, जानियत मोक्ष चाहनी की मन आई है। लिखी प्रभु चीटी आप मणिगण माला एक, दीजिए पठाई मोहि लागती सुहाई है। जाने लई बात निधि भागवत रत्न दाम, दई पैठी आदि मुक्ति खोद के बहाई है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी पुस्तक के संबंध में एक कथा ये भी आती है कि संत विष्णुपुरी के एक मित्र थे जिनका नाम था माधव दास। अब ये बहुत सुंदर कथा है, थोड़ा सावधानी से सब लोग सुने। एक बार प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज हुआ क्या कि श्री विष्णुपुरी जी के एक मित्र थे जिनका नाम था माधव दास। उन्होंने एक बार विष्णुपुरी जी से एक अनोखे ढंग की रत्नावली मांगी जिसको धारण करने से सुख मिले, कि ऐसी कोई आप माला रत्नों की बनी हुई आप हमें दो जिसको धारण करने से हमें सुख मिले। तो वे विचार में पड़ गए कि ऐसी क्या रत्नावली हो सकती है। तो महाराज हुआ क्या कि अपने मित्र के अनुरोध से विष्णुपुरी जी ने कुछ चुने हुए रत्नों को संग्रहित करके और उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में भेज दिया जहां उनके मित्र रहते थे। कुछ चुने हुए रत्न उन्होंने संग्रहित किए, यानी कि इकट्ठे किए बहुत अच्छे अच्छे रत्न, और वहां भेज दिए जहां उनके मित्र रहते थे जिन्होंने इन रत्नों की मांग की थी। तो भक्ति रत्नावली में भागवत में जो है नवदा भक्ति के विषय पर कई सुंदर वाक्य संग्रहित किए गए। नवदा भक्ति के विषय में हमने भी खूब चर्चा पूर्व में भी की और यदा कदा हम
रखते ही हैं ठाकुर जी की कृपा से। तो आशा करता हूँ आपको स्मरण में होगा। भागवत जी में वर्णन आता है, प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहली भक्ति है श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवन यानी कि भगवान की सेवा, अर्चनम, अर्चन भगवान का अर्चन करना, वंदनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर दास्य, फिर सख्य, कोई सखा रूप में भजता हो भगवान को तो सख्य, और अंतिम जो नौवीं भक्ति है वो है भक्ति की चरमावस्था, जिसके प्रधान आचार्य हुए श्री बली जी महाराज। अगर आप लोगों को याद हो, हमने नवदा भक्ति पर पूरा एक प्रसंग सुना था, नवदा भक्ति क्या होती है, उसके 9 आचार्य कौन कौन है। आशा करता हूँ आपको याद होगा। तो श्रवण के आचार्य हुए श्री परीक्षित जी महाराज, खूब श्रवण करते हैं। श्रवण में बड़ी निष्ठा होनी चाहिए। मैं प्रार्थी हूँ, पर अभी जो जैसा एक प्रश्न हुआ कि अरे ये तो हम YouTube पे भी सुन सकते हैं कथा। महाराज ये कथा YouTube पे सुनने की नहीं है, ये कथा तो ठीक है YouTube आदि पर भी आप सुन सकते हैं, पर बात ये है कि हम इस भाव से यहाँ ना बैठे। मेरी प्रार्थना है, किसी की निंदा में मेरा कोई भाव नहीं है, तो ऐसा कोई ना समझे। बड़ी विनम्रता से प्रार्थना है कि हम इस भाव से यहाँ ना जुड़े कि हम कुछ सुनने आ रहे हैं। हमें महाराज बड़ी भारी कृपा भगवान की हुई है, जो भक्तिमाल सुनने का अवसर मिल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि केवल कथा हो रही है तो चलिए हम भी बैठ गए सुन लिया, ऐसा थोड़ी। तो बड़ी भारी कृपा है ठाकुर जी की कि हम यहाँ बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं। यहाँ बैठना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। दास को तो यही भाव होता है, बाकी तो सबके अपने अपने भाव हैं, सबको प्रणाम है। क्योंकि ये कथा सबको इतनी सहज नहीं है, इसलिए हमने सुना था, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाई। ये भक्तमाल सबको थोड़ी मिलती। इतने लोग हैं, लगभग 1,500-2,000 लोग हैं ग्रुप में, और यहाँ हम लोग बैठे हैं केवल 10 या 15। तो ये जो कथा है ये बड़ी विशेष है। ये तो महाराज देव दुर्लभ है, सामान्य व्यक्ति की तो चले गया, ये तो देव दुर्लभ वस्तु है। इस कथा को सुनने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान ही उतर आते हो। आप विचार कीजिए, भगवान की कथा सारी दुनिया में हो रही है, पर ये वो कथा है जिसको भगवान सुनते हैं। क्या अद्भुत महिमा है इस कथा की। तो इसलिए बड़े भाव से हम इस कथा को सुने। खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। मुख्य बात ये है कि जब हम कथा को सावधानी से सुनते हैं, ये बड़ी अंदर की बात है। जब आप कथा को बहुत सावधानी से सुनेंगे तो आपके मन में प्रश्न आएगा ही नहीं। यही तो कथा की महिमा है। गोस्वामी जी ने कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा तो सुंदर ताली है जो संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय के जो कबूतर हैं उनको उड़ाने वाली है ये कथा। यानी कि कहीं खूब कबूतर बैठे हो, वहां जाकर आप ताली बजा दीजिए, सब उड़ जाएंगे। उसी प्रकार से अपने मन में अगर आप ताली बजा दें, कौन सी ताली, कथा रूपी ताली, तो मन के जितने संशय है वे उड़ जाएंगे। क्योंकि संशय बने रहेंगे तो विनाश होगा। संशय आत्मा विनश्यति, गीता में भगवान का उद्घोष है। इसलिए कथा को हम इस भाव से सुने। नारायण। तो श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और यही श्री भगवान ने वर्णन किया रामचरितमानस में।
भगवान वर्णन करते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवीं सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सम सन छलहीना, मम भरोस हरस न दीना, नवमहु एकहु जिनके होय, नारी पुरुष सचराचर कोय, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। श्री भगवान ने कहा, नवमहु एकहु जिनके हुई, नौ में से एक भी जिसके हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, नौ की नौ भक्ति में से एक भी किसी में अगर है, तो चाहे वो नारी है, पुरुष है, कोई भी प्राणी है, इन नौ में से एक भक्ति भी अगर किसी में है तो उसका कल्याण निश्चित है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भगवान कहते हैं भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, भगवान के धाम तक पहुंचना है, तो सीढ़ी पहली क्या है, पहली सीढ़ी भक्तों का संग है, और दूसरी सीढ़ी है उन भक्तों से भगवान की कथा को सुनना। और हम पर कितनी कृपा है कि महाराज हम भक्तों का संग भक्तों की कथा से ही कर रहे हैं, ये तो बड़ी भारी कृपा है, ये तो भगवान की कथा से भी श्रेष्ठ बात है। खैर इत्यादि प्रकार से नवदा भक्ति का वर्णन भगवान ने किया है, समय के अनुरूप बहुत ज्यादा विस्तार हम नहीं कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज हुआ क्या, किस प्रकार से विष्णुपुरी जी महाराज ने भक्त रत्नावली में नवदा भक्ति के विषय में बहुत विचार से खूब सुंदर सुंदर वाक्य लिखे हैं, और उन्होंने विषय के अनुसार 13 भागों में विभक्त किया। वो जो नवदा भक्ति के उपदेश है उनको 13 भागों में विषयों के अनुसार उन्होंने उनका विभाजन किया। कहते हैं प्रत्येक भाग का नाम विचरण रखा गया। जैसे हम एक सामान्य उदाहरण में आपको दूं, हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में क्या होता है कि हमारी जो स्कूल की टेक्स्ट बुक है, अगर आपने उसमें ध्यान से देखा हो तो उसमें बहुत से चैप्टर्स होते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 या चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसा। तो बहुत सामान्य बहुत सरल उदाहरण से अगर समझा जाए तो जैसे हमारी कोई भी टेक्स्ट बुक है, कोई भी बुक है, या वो स्कूल की हो या कोई भी हो, उसमें अलग अलग विभाग किया गया होता है उस किताब का। तो उसमें इंट्रोडक्शन है, फिर चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, ऐसे बहुत से चैप्टर्स होते हैं। तो बस उसी प्रकार से इसमें जो भक्त रत्नावली नाम का जो ग्रंथ विष्णुपुरी जी ने लिखा, उस ग्रंथ में उन्होंने अलग अलग विषयों में बांटा। ये जो 9 प्रकार की भक्ति हमने सुनी, तो कितना सुंदर वर्णन भगवान ने किया। नवमहु एकहु जिनके होय, नारी पुरुष सचराचर कोय। जो भगवान कह रहे 9 में से एक भी हो किसी में। अब आप लोग अगर कहें तो थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं, क्योंकि महाराज फिर मन में भाव रह जाएगा कि थोड़ा अन्याय हो गया, चर्चा हुई तो कर नहीं पाए। तो श्री गोस्वामी जी महाराज भगवान स्वयं बता रहे हैं, ये बात कोई दूसरा नहीं बता रहा है। भगवान ने कहा कि श्री शबरी जी ने कहा, प्रभु मैं तो बहुत अधम हूँ,
मैं तो भिल्ली हूँ महाराज, और मुझ में ऐसा क्या है कि जो आप वेदज्ञ ब्राह्मणों को छोड़कर भी जो है यहाँ आए हैं। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा ना, काम ते रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से मान, हरिश्चंद्र से सांचे बड़े वेदी से, मधवा से महीप विषय सुख सानी, सुख से मुनि नारद सेवकता, सुर जीवन चिर जीवन लोमस ते अधिकाने, से भय तो कहा तुलसी जुपे, राजीव लोचन राम न जाने। श्री गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि भैया कुछ भी हो जाए, काम जैसा रूप हो गया, खूब सुंदर ऐसा स्वरूप हो गया कि महाराज कामदेव भी लज्जित हो जाए आपके स्वरूप को देखकर, इतना अद्भुत आपका स्वरूप है। गणेश जी जैसा प्रताप हो गया, सूर्य जैसी चमक हो गई, लोमस जी जैसी बड़ी आयु हो गई, इंद्र जैसा खूब सुंदर वैभव हो गया, और खूब बलिष्ठ शक्तिशाली शरीर आपका महाराज हो गया कि दुनिया में कोई हरा ही नहीं पा रहा है आपको, इतने शक्तिशाली आप हो गए। या फिर जो है हरिश्चंद्र जी जैसे सच्चे हो गए, हर बात में सत्य ही बोल रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान हो गए महाराज, ब्रह्मा जी जितना ज्ञान हो गया। पर ऐसे भय तो कहा तुलसी चुपे, राजीव लोचन राम ना जाने। इतना होने के बाद भी अगर श्री राजीव लोचन राम को नहीं जाना तो महाराज क्या जाना। और कुछ नहीं जाना, केवल इतना जान गए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और भगवान के संबंध से ही सब मेरे हैं, मानिए सभी राम के नाते। तो सब जान लिया। जड़ भरत जी को बहुत ज्ञान था महाराज, बड़े ज्ञानी हुए, पर अंतिम समय में सब घर बार छोड़ के अलग रहने लगे, खूब तपस्या करते, खूब भजन करते, ध्यान करते भगवान का, पर स्मरण हो गया हिरण का। कथा आप सबको ज्ञात है, हिरण बनना पड़ गया। तो फिर हिरण की योनि में आए, पर ये स्मरण था कि हम जो है पहले ऐसे विद्वान थे और भगवान का भजन करते थे, स्मरण, क्योंकि मार्ग तो श्री ठाकुर जी ने बनाया ना। भगवान कहते हैं कि महाराज न मे भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति। वही बात जहां से हमने शुरू की आज की कथा, काहू के बल भजन को और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। तो जब बैठे ही ठाकुर जी के भरोसे, तो स्मरण रहा कि मैं पिछले जन्म में ऐसा ऐसा था, और एक हिरण के मोह में मेरा अंतिम जन्म बिगड़ गया, क्या करें। तो महाराज कथा सुनने गए, हिरण के रूप में ही कथा सुनते थे बाहर खड़े होके पंडाल के बाहर। फिर अगले जन्म में आए तो जड़ हो गए, ऐसा दिखाया कि कुछ है, कुछ आता ही नहीं। भाइयों ने कहा कि भैया ऐसा है, खेतों में बहुत से जो है पशु पक्षी आते और वो फसल को खराब करते, तो तुम वहां जाकर जो है खेतों की देखभाल करो, तुम्हारे लिए भोजन आदि की व्यवस्था हम वहां करा देंगे, सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम वहां रहा करो। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। वहां पहुंच गए। अब इन्होंने देखा कि खूब पक्षी आ गए और फसल को खा रहे थे, सामान्य व्यक्ति तो भगाएगा। इन्होंने सोचा भैया राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खूब आनंद से बोले कि अरे कोई बात नहीं, राम जी का ही तो खेत है, तो चिड़िया भी राम जी की खूब खाओ महाराज। ऐसे ही पूज्य दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज थे। एक बार महाराज जी को खूब खांसी हो गई। खांसी हो गई तो एक वैद्य जी ने एक सिरप दे दिया कि आप जो है कफ सिरप थोड़ा सा आप अपनी उंगली से चाट लिया कीजिए। तो उन्होंने देखा कि एक बंदर जो है दूर पेड़ पर बैठा, वो भी खांस रहा है। महाराज जी तो महाराज जी थे, बाहर से स्वभाव ऐसा कि सब नरसिंह भगवान कहते थे, खूब डरते थे, अंदर से बड़े कोमल। तो उस बंदर को कहा कि क्यों रे, खांसी हो रही है। वो बंदर अपनी भाषा में बोला कि हाँ खांसी हो रही है। महाराज जी थे तो सब समझने वाले थे, तो बोले आजा, हम तुझे दवाई चटाएंगे, तेरी खांसी ठीक हो जाएगी। महाराज वो बंदर आ गया, तो जिस उंगली से स्वयं खा रहे थे उसी उंगली से उस बंदर को चटाया। कितनी कृपा उस पर हुई कि महाराज जी की प्रसादी उसको प्राप्त हुई।
तो अगले दिन वो फिर आ गया उसी समय। महाराज जी फिर अपनी दवाई आ रहे थे। महाराज जी ने पूछा कि क्यों रे, खांसी ठीक हुई? बंदर अपनी वाणी में बोला, हूँ। महाराज जी बोले, ठीक है, आजा, आज भी पवाएंगे। 2-3 दिन में वो बंदर तो महाराज को स्वस्थ हो गया। बड़ी करुणा आपके हृदय में थी। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज की जय। तो ऐसे ही जड़ भरत जी ने कहा कि भैया राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया है, खूब पाए, हमें क्या आपत्ति। जड़ हो गए, पर भगवान को जान लिया, सब काम बन गए। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन, राम ना जाने। वाजिब। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए श्री माता शबरी ने जब कहा, प्रभु मैं तो बहुत अधम हूँ, अधम ते अधम अधम अति नारी, इनम मैं मति मंद अगारी। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनसे भी ज्यादा अधम है। अब इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। जो ग्रंथ है, इसीलिए इसमें संतों से इस ग्रंथों को सुनना चाहिए। हम अपनी बुद्धि लड़ाएंगे तो महाराज हम तो गोस्वामी जी पर ही शंका करके बैठ जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुहाई देते हैं, डोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो खूब इसकी भी दुहाई देने वाले लोग हैं कि महाराज खूब जो है स्त्रियों पर तो ताड़न करो। क्यों? कि स्त्री जो है वश में होनी चाहिए एक पुरुष के। खैर, उन विषयों में हम नहीं जाएंगे, वे हमारा विषय नहीं। पर ऐसी बात कहने वाले, सोचने वाले जो पुरुष हैं, वे वास्तव में पुरुष नहीं। जिनमें पौरुष नहीं होता है, वे ही ऐसी बातें सामान्य रूप से करते हैं। जो वास्तव में पुरुष है, जो सब व्यवस्था को देखने वाला व्यक्ति है, वो तो जो है सबका ध्यान रखने का भाव रखता है। नहीं तो भगवान तो विराट पुरुष हैं, भगवान तो सबके पति है महाराज। हम कहते हैं ना कि मात पिता तुम मेरे, सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति, इस विध मिलो दया में, मैं तुमको कुमति, जय जगदीश हरे। इस प्रकार से जो आरती हम लोग करते हैं, मात पिता तुम मेरे सबके प्राणपति, भगवान तो सबके प्राणपति है। तो भगवान तो फिर ये कहते हैं महाराज रामचरितमानस में कि मैं तो सब पर ताड़न करूंगा, सबको प्रताड़ित करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सबका पति हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि करहूं सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। अरे भैया लक्ष्मण, मैं तो अपने भक्तों का उस प्रकार से जो है ध्यान रखता हूँ जैसे एक माँ अपने बालक का रखती है। और ये है कि कई बार माँ डांट भी देती है, तो माँ की डांट में भी प्रेम है। तो भगवान अगर कुछ ऐसी परिस्थिति भी ला रहे हैं, उसमें प्रेम ही है। भगवान तो विराट पुरुष है, इसलिए पुरुषत्व जो है वो वास्तव में ये है। तो इसलिए ये जो चौपाई है, इसको ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसा नहीं। गोस्वामी जी तो महाराज गोस्वामी जी, गोस्वामी जी ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा जो है स्त्रियों को बहुत अधम समझा जाता है। लोगों की ऐसी भावना है। लोगों की भावना का तो क्या करेंगे, तो भगवान से भी बड़ा खुद को मानते हैं। एक व्यक्ति एक जगह बता रहे थे, बोले क्या है राम, क्या है कृष्ण, दे आर जस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो गुणों का समूह है। आप में राम के गुण है तो आप राम हो गए, किसी में कृष्ण के गुण है तो वो कृष्ण हो गया। बोले महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, तो कैसे, मतलब कैसे होंगे? बोले कैसे क्या होना है, आप अगर थोड़े गंभीर हैं, थोड़े शांत हैं, थोड़े, इफ यू आर अ वेरी काम पर्सन, बहुत गंभीर आप रहते हैं, राम राम हो गए आप। अगर थोड़े से आप चंचल हैं, नेत्र आपके इधर उधर डोल रहे हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, जोली नेचर आपका अगर है, आप कृष्ण हो गए। बोले महाराज धन्य है आपकी राम कृष्ण की परिभाषा। और भगवान है भी ऐसे। एक बड़ी अंदर की बात मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान ऐसे ही है। श्री ठाकुर जी कहते हैं जो जिस भाव में बसता है मैं उसको उसी भाव में मिलता हूँ। कोई ये कहता है ना कि अरे राम जी तो एक मनुष्य थे, तो भगवान सारी ऐसी व्यवस्था करेंगे उसके जीवन में
कि उसको लगे ही नहीं कि ये भगवान है, उसको मनुष्य ही लगेंगे। नहीं तो रावण को सबने समझा दिया कि भैया रावण तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? अरे वो साक्षात अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण मिले अखिल हे प्रतनीक हैं। वे साक्षात सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भगवान हैं। क्यों नहीं समझ रहे हो? हनुमान जी ने तो आकर यहाँ तक कह दिया कि जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी, आसुदूत में जा कही हरियाणा प्रिय नारी। जिनके बल की एक बूंद, एक छटाक मात्र से तुम इतने बड़े त्रिलोक विजयी हो गए, मैं उनका दास हूं। समझ उसको फिर भी नहीं आया। दुर्योधन को भगवान ने स्वयं अपना विराट रूप दिखा दिया, पूरा विराट रूप ही दिखा दिया कि देख मैं ही हूं सब कुछ। हमने जो है इस विषय में चर्चा भी की थी। श्री ठाकुर जी की जो चेतावनी है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो वर्णन किया, वो तो उसको तो हम प्रणाम करें। पर एक भाव उसमें से श्री भगवान ने कितनी सुंदर बात कही। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। पहले ही दिखा दिया उसको महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहाँ तू है? कौन है तू? कहाँ है तू? अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो कितना सुंदर वर्णन किया। इसे तो एक कविता बड़ी अद्भुत है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इतना सुंदर इसका स्वरूप लिखा है, क्या कहा जाए। खैर, कुछ एक भाग थोड़ा और सुन लेंगे। श्री भगवान कह रहे हैं, जिह्वा से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन। जब मैं सांस लेता हूँ तब वायु का जन्म होता है। पर पड़ जाती मेरी जिस दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मनन। इतनी सुंदर बात भगवान ने कही, इतना स्वरूप सारा समझा दिया भगवान ने स्वरूप कि देख दुर्योधन सब जगह मैं ही हूँ। नहीं समझ पाए कि भगवान ऐसे ही है। जो जैसा आप कोई आप भाव करे, ये तो हमारा लाला है, ठाकुर जी सारी व्यवस्था ऐसी करेंगे कि ठाकुर जी आपको लाला के रूप में ही दिखेंगे। कोई भाव करे कि ये तो हमारे प्रियतम है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो बड़ा अद्भुत स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। इसलिए जैसी भावना, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसकी जैसी भावना है, ठाकुर जी उसी स्वरूप में उसको दिखते हैं। जी, तो ये कविता तो पूरी दास को भी ध्यान में नहीं है, पर हाँ लगभग कुछ इसकी जो पंक्तियां शुरू की हैं वो अगर आप लोग कहें तो मैं सुना देता हूँ। बड़ा सुंदर वर्णन जो है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कवित्व में किया है। भगवान दूत बनकर गए हैं तो वे लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। फिर भगवान को भेजा गया मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य सो साधने चला। जब नाश मनुज पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है, ऋणे भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विदीन झंकार सगल,
मुझमें लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरी द्युत भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। मुझ परिधि बंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। त्रिगुण तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव चर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, डरा दिया दुर्योधन को। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। तूने को साधना सका, वे मुझे बांध सकता है। इत वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। भगवान ने कहा, अब मैं अंतिम संकल्प सुना रहा हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो जीवन रहेगा या मरण होगा। टकराएंगे सब नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर घनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भगवान ने कहा वैसा युद्ध होगा कि फिर ऐसा युद्ध कभी नहीं होगा। फिर महाराज भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, और सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तो कुशाही होगा, और हिंसा का परदाई होगा। आखिर तेरा अंत होगा। कि सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। पुलिस भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज खूब सुंदर वर्णन श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया। नारायण। तो मुख्य बात यह है कि भगवान को जानना बड़ा आवश्यक है। इसलिए भगवान ने कहा कि भैया सबसे पहले प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, कर एक बटत जिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान ने कहा पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है उन संतों से मेरी कथा सुनना, तीसरी भक्ति है गुरु जी के चरणों की सेवा, चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करना, मेरी कथा को कहना सुनना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत भगति सुवेद प्रकाश। मेरे जो मंत्र हैं, जो गुरु जी ने आपको मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसका जप, निरंतर जप, और उसमें दृढ़ रति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवीं सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। अठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहीं पर दोषा। छठी भक्ति है छठदम शील, छठी भक्ति है शील गुण का होना। उसके बाद महाराज सातवीं भक्ति,
नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो छठी भक्ति तक हमारा वर्णन हुआ था। अगर आप लोगों ने सुना हो तो बताइए, फिर हम आगे बढ़े। हमने छठी भक्ति का स्वरूप सुना। आप लोगों ने कहाँ तक सुना? जी। तो सातवीं में भगवान बता रहे हैं, छठी भक्ति में भगवान ने कहा शील गुण होना चाहिए। शील हो, सुनी सीतापति शील स्वभाव। तो जो शील गुण है भगवान के अंदर, वैसा शील गुण हमारे अंदर हो। तो छठदम शील बिरति बहु कर्मा। और बहुत से कर्मों से जो है हम अलग रहें, यानी कि कार्य तो करें पर उस कार्य का कर्ता हमें अपने आप को ना माने, उस कार्य का कर्ता हम भगवान को समझें। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन का यही धर्म है कि काम करता रहे, भगवान को अर्पित करता रहे। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै श्री नारायणाय समर्पयेत्। जो भी हम करें संग में करके भगवान को समर्पित कर दें। सातवीं सममोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सातवीं भक्ति है कि सारे संसार को मेरे स्वरूप में देखना, तब में मेरा दर्शन करना। हमने कल इस पर चर्चा की थी। मोते अधिक संत करि लेखा, और संतों को मुझसे अधिक मानना। भगवान के जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनको मुझसे भी बड़ा मानो। ये है सातवीं भक्ति। संत भगवान से भी बड़े हैं। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, श्री नाभा गोस्वामी जी ने सूत्र दिया। संत में भगवान में कोई निरंतर नहीं। इसलिए हनुमान जी ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान का भक्त भगवान से भी बड़ा होता है, ऐसा भाव करें। यथा लाभ जितना भी हो उसमें संतोष करे। सातवीं सममोहि मैं जग देखा। और आठवीं भक्ति में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो जितना हमें प्राप्त हो गया। आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। जितना जो प्राप्त है श्री ठाकुर जी की कृपा से, उतने में सुखी सुखी रहे, आनंदित रहे। मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे। श्री सूरदास जी कहते हैं, जैसे उड़े जहाज को पंछी, उन्हीं जहाज पे आवे, मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे। जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, फेरी कौन दुहावे। मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, और कहाँ सुख मिलेगा मुझे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, ऐसे ही मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो वही बात भगवान ने कही, जितना है पर्याप्त है, अधिक ही है। वो एक गीत खूब प्रसिद्ध हुआ था, भजन एक, कि जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। पूरा तो दास को स्मरण में नहीं, पर बात बड़ी सुंदर है कि जो श्री ठाकुर जी ने दे दिया उसमें प्रसन्न रहे। ये आठवीं भक्ति है।
और नवम सरल सम सन छल हीना। नौवीं भक्ति और जो चरम भक्ति है वो है कि सरल हो जाओ, सरल हो जाओ, छल छोड़ दो, सबके साथ छल छोड़ दो, जो है जैसा है श्री ठाकुर जी की व्यवस्था से भगवान के सामने ऐसे ही रहें, कुछ बनने की आवश्यकता नहीं महाराज, सरल रहें। और भगवान ने कहा नवम सरल सम तन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति है कि नवम सरल सम सन छल हीना, छलहीन हो जाओ, सरल हो जाओ, और मम भरोस, और मेरा भरोसा करके हृदय में कोई द्वेष किसी से ना रखो, ना तो सुख में ज्यादा सुखी होना, ना दुख में दुखी होना। पर अब क्या करें महाराज, हम तो सुख में सुखी भी होते, दुख में दुखी भी होते। तो उसके लिए एक काम ये किया जावे कि भगवान का नाम जप किया जावे और कथा श्रवण की जावे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ना तो सुख में सुख होगा, ना दुख में दुख होगा, क्योंकि फिर जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की। फिर जिधर देखेंगे उधर श्री ठाकुर जी ही आपको दिखाई देंगे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान के भक्त को भगवान से भी बड़ा मानो। हरि सेवा 16 बरस, गुरु सेवा फल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन कियो विचार। हरि की सेवा, भगवान की सेवा 16 वर्ष करो और गुरु जी की केवल 4 वर्ष करो, तो भी नहीं बराबरी, वेदन कियो विचार। तो भी बराबरी नहीं कर पाएंगे भगवान की सेवा जो है गुरु सेवा की। इसीलिए जो है गुरुजनों के चरणों में रहकर उनकी बात को हम माने। एक बार प्रेम से बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। वाह जय हो, बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की कि महाराज विचरण से शुरू हुई कथा और कहाँ तक पहुंच गई। आज तो समय का भी पता नहीं लगा। ऐसा ही वास्तव में आनंद कथा में होता है, होना चाहिए और होता ही रहेगा ठाकुर जी की कृपा से। तो बस केवल 5 मिनट और दीजिए, उसके बाद फिर हम वाणी को विश्राम की ओर ले जाएंगे। आज जो है अष्टमी भी थी और खूब सुंदर आप लोगों ने खूब आनंद किया होगा, माँ भगवती की खूब उपासना की होगी। कल जो है श्री रामनवमी है विशेष रूप से, तो कल थोड़ा हम राम जन्म का प्रसंग भी सुन लेंगे ठाकुर जी की कृपा से। और जो है विशेष रूप से रामनवमी के दिन जो लोग व्रत आदि कर सकते हैं उनको व्रत करना चाहिए, ऐसी आज्ञा श्री आचार्य चरण वैष्णव मताब्ज भास्कर में देते हैं। नारायण। कहते हैं प्रत्येक भाग का नाम विचरण रखा गया। जो लोग पूरी भागवत नहीं पढ़ सकते उनके लिए ये ग्रंथ बड़े काम का है। हाँ, तो कहते हैं जो पूरी भागवत नहीं पढ़ सकते उनके लिए ग्रंथ बड़े काम का है। अपने ग्रंथ के संबंध में वे स्वयं लिखते हैं कि मैं चाहे कितना भी अज्ञ या अल्प बुद्धि क्यों ना हूं, मेरे इस प्रयास का भक्त लोग अवश्य आदर करें। श्री विष्णुपुरी जी ने खुद ही लिख दिया कि भैया चाहे मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है पर आप इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। मधुमक्खी में कितनी बुद्धि है और क्या क्या गुण है इस बात को कोई नहीं पूछता, किंतु उसके द्वारा संचित मधु को सब लोग बड़े चाव से आस्वादन करते हैं। अब मधु तो सब पाते हैं, शहद तो सबने खाया होगा, तो आप लोगों ने भी शहद पाया होगा, पाते ही होंगे। अब ये थोड़ी पूछते हैं कि महाराज मधुमक्खी में क्या गुण है, हमें तो शहद से मतलब है। तो ऐसे ही श्री विष्णुपुरी जी कह रहे हैं कि मैंने जो ग्रंथ लिखा है इसको अवश्य पढ़ो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके कल्याण की हैं। अब मेरे अंदर कोई गुण है या अवगुण है उससे आपको क्या लेना देना। तो भक्ति रत्नावली पर जो है कई टीकाएं मिलती। इनमें से पहली टीका श्री श्रीधर जी के द्वारा संस्कृत में लिखी गई। श्रीधर स्वामी जी का चरित्र हमने सुना था, अगर आपको याद हो
तो विष्णुपुरी जी से पूर्व हमने बिल्वमंगल जी का और उनसे पूर्व श्रीधर जी का चरित्र ही सुना। उसका नाम जो है कांतिमाला हुआ। दूसरी टीका हिंदी गद्य में लिखी गई। तीसरी टीका हिंदी के दोहे चौपाइयों में लिखी गई। इनका नाम हुआ भक्ति प्रकाशिका। और इससे अतिरिक्त जो है भक्त रत्नावली पर 2 टीकाएं गुजराती में भी मिलती। और भक्ति प्रकाशिका के अनुसार भक्त रत्नावली के विचरणों में निम्नलिखित विषयों का वर्णन हुआ है। क्या क्या वर्णन किया श्री विष्णुपुरी जी ने अपने ग्रंथ में, वो हम सुन ले। तो कहते हैं कि पहला जो विचरण है, पहला जो चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर, उसमें भक्ति की महिमा का वर्णन हुआ। दूसरे अध्याय में या दूसरे चैप्टर में जो है महापुरुषों का वर्णन हुआ। फिर उनके संग का, उनके प्रभाव का वर्णन हुआ। फिर तीसरे विचरण में जो है भक्ति के कई भेद बताए गए। चौथे से लेकर 12वें विचरण तक नवदा भक्ति का प्रसंग आया। और जो 13वां और अंतिम जो है विचरण है, लास्ट चैप्टर जो है, उसमें शरणागति का वर्णन हुआ। सबको मिलाकर सार तो शरणागति ही है महाराज। तो सार का वर्णन अंत में आपने किया। कुछ समझ ना आवे, कुछ ध्यान में ना आवे, तो इतना समझना चाहिए कि सबका सार है शरणागति। भगवान की शरण हो जाओ, खूब आनंद भगवान की शरण में है, इसलिए शरण हो जाना चाहिए। जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। शरण हो जाएं बस। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। 2 मिनट प्रेम से भगवती की स्तुति करें और उसके बाद फिर भक्तमाल जी की आरती करके वाणी को विश्राम देंगे। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी भयहरिणी कालिका। मंगल मुद सिद्धि सदन परव शर्वरीश बदन, ताप तिमिर तरुण तरुण किरण मालिका। परम चरम कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण, धरणि धरणि दानव दल रण करालिका। पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत, भूत ग्रह बिताल खग मृगाल जालिका। जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी, समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका। रघुपति पद परम प्रेम तुलसी, यह अचल नेम देहु वै प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। जय जय जग जननी सुर नर मुनि असुर सेवी,